अगर आप यूपी बिहार के हैं और पंजाब में काम की तलाश में जाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, रुक जाइए वहीं, क्योंकि पंजाब में जाते ही आपसे मौत टकरा सकती है। ये मजाक नहीं है, सच्चाई है सच्चाई, वो सच्चाई जिसने यूपी बिहार के मजदूरों में दहशत फैला कर रखी है। बोरी बिस्तरा चको, चक के इथों निकलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तारीख 10 फरवरी, वक्त सुबह के 11 बजे, जगह मोगा का जीरा रोड। सब कुछ नॉर्मल था, जिंदगी पटरी पर दौड़ रही थी। 7-8 मजदूर जिनके कंधों पर उनके परिवार की जिम्मेदारी थी और हाथों में दिन भर की मेहनत की थकान, एक फैक्ट्री से बाहर निकल ही रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ, चारों तरफ उन्हें देखकर भगदड़ ही मच गई। क्योंकि अचानक 2 बाइक सवार उसके पीछे आते हैं, निशाना लगाते हैं और उन पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग कर घटना का पूरा वीडियो भी बनाते हैं और मौके से भाग जाते हैं। ये कोई लूटपाट नहीं थी, ये कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ये था एक टारगेटेड हेट क्राइम। जी हाँ, सही सुना आपने। लाडी भलवान और निर्भय सिंह नाम के 2 युवकों ने बंदूक की नाली उस सीने पर इसलिए तान दी क्योंकि कसूर सिर्फ इतना था उनका, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी मजदूर थे। हालांकि 2 लोगों को गोली लगी, गंभीर रूप से वो घायल हुए, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, बाकी बच गए, लेकिन दहशत से परेशान है। लेकिन खौफ की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती है। गोलियां चलाने के बाद हमलावरों ने जो किया वो रूह कपा देने वाला है। उन्होंने भागने के बजाय मोबाइल निकाला, वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर सीना ठोककर कह रहे हैं, हमने इन्हें मारा है क्योंकि ये पंजाब का माहौल खराब करते हैं, ये सिख उसूलों को नहीं मानते हैं। सोचिए, सरेआम कत्ल की कोशिश और फिर उसका डिजिटल सेलिब्रेशन, ये नफरत की वो इंतहा है जहां इंसान की जान की कीमत मानो बिल्कुल ही नहीं है। आज वो 2 मजदूर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और इन लोगों की हिम्मत बढ़ाने वाले चंद नेता चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। इसलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पंजाब में अब राह चलते किसी भी शख्स को उसकी पहचान पूछकर उसके ऊपर बंदूक तान दी जाएगी? सवाल उठता है कि क्या ये जहर पंजाब की रगों में आया कहां से? ये नफरत रातों रात पैदा नहीं हुई है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। याद कीजिए वो भगाओ कैंपेन, जब होशियारपुर से लेकर मानसा तक के गांव में लाउडस्पीकर पर मुनादी कार्रवाई की गई थी, भैया लोग 24 घंटे में बोरिया बिस्तर समेट लो। बिहारियां ਨੂੰ जो भी ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪ कार्रवाई। भैया शब्द वहां यूपी बिहार के मजदूरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें अपमानित करने के लिए। तो सोचिए, पंचायतों ने तुगलकी फरमान सुनाए थे कि जो इन्हें पनाह देगा उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, खुल्लम खुल्ला धमकी का खेल चल रहा था मजदूरों के खिलाफ, लेकिन किसी ने इन्हें रोकने की हिमाकत नहीं समझी। इस तानाशाही के खिलाफ पुलिस ने जरूर एक्शन लिया, जांच भी शुरू की गई, लेकिन इन साजिशकर्ताओं की हिमाकत यही नहीं रुकी। और नतीजा क्या हुआ, आपने गोलीबारी की इस घटना में इन तस्वीरों में देख ही लिया। रुकिए जरा, बिहार और यूपी के लोगों के लिए ये नफरत गली मोहल्ले तक आखिर फैली कहां से है? इसका असली विलन कौन है, ये जरूर जानिए। इस नफरती खेल का असली विलन कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है। जी हाँ, सही सुना आपने। उसके लिए पहले कुछ पुराने बयान सुनिए, उन पर गौर कीजिए। क्या कुछ कांग्रेसी नेताओं के जरिए कहा जा रहा है, कैसे पंजाबी लोगों को भड़काकर इन मजदूरों के खिलाफ किया जा रहा है। बिहार दे, दिल्ली दे भैया आगे ते राज करते ने बड़नी ने। चरणजीत सिंह चन्नी, जब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जैसे रसूखदार लोग प्रियंका गांधी की मौजूदगी में मंच से बिहार यूपी के लोग पंजाब में ना घुसने देने की ललकार भरते हैं, तो जाहिर सी बात है सड़क पर खड़े अपराधियों का हौसला तो बुलंद होगा ही होगा। उसे लाइसेंस टू किल मिल ही जाएगा। कभी गानों में मजाक उड़ाया जाता है, कभी बेअदबी के नाम पर भीड़ ने इंसाफ किया है और आज बात सीधी गोलीबारी तक आ पहुंची है। विडंबना देखिए, जिस पंजाब का हर दूसरा नौजवान कनाडा, अमेरिका में प्रवासी बनने का सपना देखता है, वही पंजाब अपने ही देश के प्रवासियों के खून का प्यासा हो गया है।
खैर, इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए लगातार पंजाब की भगवंत मान सरकार और पुलिस एक्शन ले रही है, सख्त से सख्त कदम उठा रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। सख्ती से पुलिस के जरिए कदम उठाया गया है, कड़ा प्रहार किया गया है। पुलिस का साफ साफ कहना है। आज करीब 11 बजे मोगा के जीरा रोड पे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जिसमें एक अशोक नाम के व्यक्ति को गन शॉट इंजरी हुई है। अभी वो सिविल हॉस्पिटल मोगा में एडमिट है, वो आउट ऑफ डेंजर है। उनके लेग में जो है वो इंजरी हुई है, लेग शॉट उनको इंजरी हुई है। जिन्होंने अटैक किया है वो लोग अननोन है, अभी तक उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास काफ़ी क्लूज है। सीसीटीवी कैमरास भी हम चेक कर रहे हैं सारे। जिन्होंने ये इंसिडेंट को अंजाम दिया है उनको जल्दी सख्त से सख्त कानून के मुताबिक जो सजा है वो उनको मिलेगी। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि भारत की एकता पर चोट है। अगर आज मोगा में गोलियां चली हैं, तो कल पंजाब के किसी भी कोने में कोई भी यूपी बिहार वाला सुरक्षित नहीं रहेगा। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार ने सख्ती जरूर दिखा दी है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे नफरत फैलाने वाले नजरअंदाज कर रहे हैं। आखिर ये लोग यूपी बिहार के मजदूरों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? तर्क दिया जाता है कि ये बाहरी लोग पंजाब की संस्कृति खराब कर रहे हैं या रोजगार छीन रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। पंजाब की खुशहाली की चमक के पीछे इन्हीं बिहार यूपी के मजदूरों का पसीना है। अगर आज यूपी और बिहार के मजदूर पंजाब छोड़ दें तो क्या होगा? सुनिए क्या होगा, विस्तार से सुनिए। खेती का पतन, पंजाब की हरित क्रांति का असली इंजन ये प्रवासी मजदूर हैं। धान की बुआई से लेकर कटाई तक अगर ये मजदूर ना हो तो पंजाब के खेत बंजर नजर आएंगे। स्थानीय युवा तो विदेश जा रहे हैं या फिर खेती से दूर हो चुके हैं। इंडस्ट्री का चक्का जाम, लुधियाना का होजरी हो या जालंधर का खेल उद्योग, 80% लेबर फोर्स जो है वो यूपी बिहार से ही आती है। इनके बिना पंजाब की फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे और पंजाब की जो इकोनॉमी है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर, आपके घर बनाने से लेकर सड़कों के निर्माण तक हर जगह बिहार और यूपी के लोग काम कर रहे हैं। उनके जाने का मतलब है विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगना। तो नफरत की राजनीति करने वालों को यह समझना होगा कि पंजाब और यूपी बिहार का रिश्ता पूरक है। पंजाब अगर अनाज देता है तो उसे अनाज को उगाने के लिए ये मजदूर अपना खून पसीना देते हैं। और अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो पंजाब न सिर्फ अपनी साख खो देगा बल्कि आर्थिक रूप से भी कंगाल हो जाएगा। याद रखिए, गोलियां चलाना, अपराध को गले लगाना आसान है, लेकिन टूटी हुई अर्थव्यवस्था और बिखरते हुए समाज को जोड़ना नामुमकिन है। तो इस खबर को लेकर और जो तस्वीरें पंजाब से सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।